नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बच्चेदानी में गांठ या यूट्राइन फाइब्रॉइड आजकल एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है। आज की वीडियो में बात करेंगे इस बच्चेदानी में गांठ के क्या लक्षण होते हैं और किन आधुनिक तकनीकों की मदद से इसका इलाज संभव है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर में दुर्गापुरा स्थित कोकून हॉस्पिटल की अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मितुल गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर मितुल गुप्ता के साथ। मैं डॉक्टर मितुल गुप्ता जयपुर में दुर्गापुर स्थित कोकून हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सबसे पहले जानते हैं बच्चेदानी में गांठ क्या होती है। दोस्तों, बच्चेदानी में गांठ, जिसे मेडिकल भाषा में यूट्राइन फाइब्रॉइड कहा जाता है, यह गांठ महिलाओं में गर्भाशय यानी कि यूट्रस में पाई जाती है। यह गांठ महिलाओं के गर्भाशय में या उनके आसपास उभर सकती है। यह मांसपेशियां और फाइब्रॉइड्स ऊतकों से बनती है और इसका आकार कुछ भी हो सकता है। इस दौरान गर्भाशय के आंतरिक परत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक मोटी और बड़ी हो जाती हैं। यह फाइब्रॉइड हमेशा कैंसरजनक नहीं होते। बच्चेदानी में गांठ कई महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आमतौर पर गांव की महिलाओं में यह स्थिति शहर की महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलती है। आमतौर पर शुरुआती अवस्था में इसके लक्षण नहीं दिखते, लेकिन फाइब्रॉइड के बढ़ जाने के बाद कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि अधिक ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, पेल्विक प्रेशर का बढ़ना आदि। यह गांठें अधिकतर 25 से 40 की आयु के बीच होती हैं। जिन स्त्रियों में ईस्ट्रोजन अधिक होता है, उनमें फाइब्रॉइड और कैंसर दोनों का खतरा ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चेदानी की गांठ के होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। आमतौर पर शुरुआती अवस्था में इनके लक्षण दिखते नहीं हैं, लेकिन इन फाइब्रॉइड के बढ़ जाने के बाद कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे अधिक ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, पेल्विक प्रेशर का बढ़ना आदि। इनमें पहला लक्षण है मासिक धर्म का चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल में या इसके दौरान अत्यधिक खून बहना। इसमें दूसरा लक्षण आता है मासिक धर्म की अवधि 1 सप्ताह से अधिक समय तक रहना। मासिक धर्म के दौरान स्पॉटिंग होने का भी लक्षण देखा गया है। अगला लक्षण है कि नाभि के नीचे के पेट में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना। अगला लक्षण है कि बार बार पेशाब आना। इसमें अगला लक्षण है पेट का सूजन या पेट का बढ़ना, भी बच्चेदानी का गांठ का एक लक्षण देखा गया है। इसमें अगला लक्षण आता है यौन संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते समय दर्द महसूस होना। अगला लक्षण है एनीमिया, पैरों में दर्द होना या पीठ में दर्द का रहना या संभोग के समय दबाव महसूस होना। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखे तो आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से जांच करानी चाहिए। कभी कभी बच्चेदानी में गांठ के होने के कारण महिलाओं को मिसकैरेज का सामना भी करना पड़ता है। यदि इस स्थिति में गांठ का निकलना नहीं गया है तो महिला कभी गर्भवती नहीं हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चेदानी में गांठ के क्या कारण होते हैं। बच्चेदानी में गांठें आमतौर पर एक महिला के 16 से 50 वर्ष की आयु के दौरान विकसित होती हैं, क्योंकि इस समय ईस्ट्रोजन का स्तर उनके शरीर में उच्चतम होता है। जब ईस्ट्रोजन का स्तर कम होता है तो ये घटने लगती हैं, जैसे कि मेनोपॉज, जब महिला का मासिक धर्म अवधि बंद होती है उसके बाद होता है। बच्चेदानी में गांठ के कई कारण हो सकते हैं। इसमें पहला आता है हार्मोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण हर महीने गर्भाशय में एक परत बनती है, जिसके कारण माहवारी होती है। ये हार्मोन ही इस परत के बनने के दौरान फाइब्रॉइड बनने की भी वजह बनते हैं और फाइब्रॉइड के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसमें अगला कारण आता है गर्भावस्था।
गर्भावस्था के समय ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, इसलिए इसके समय फाइब्रॉइड होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसका अगला कारण है मोटापा। वजन ज़्यादा होने की वजह से भी गर्भाशय में फाइब्रॉइड बनने की संभावना बढ़ती जाती है। इसका कारण गलत प्रकार का खानपान, शारीरिक गतिविधि का अभाव तथा गलत प्रकार की दिनचर्या भी होता है। इसका अगला कारण है हेरिडिटरी कॉज। यदि मरीज के परिवार में किसी महिला की जैसे कि दादी, नानी, माँ या बहन को फाइब्रॉइड की समस्या है तो मरीज को भी यह होने की पूरी संभावना होती है। इसका अगला कारण आता है स्ट्रेस। गर्भाशय फाइब्रॉइड का एक कारण स्ट्रेस भी है, इसी वजह से इससे बचना चाहिए। अधिक परेशानी या तनाव रहने से इसका खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा इस बीमारी के कई और कारण भी पाए गए हैं। यदि महिला के पीरियड्स 10 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो गए हों या किसी महिला का लंबे समय से बर्थ कंट्रोल पिल का उपयोग करने की से भी यह बीमारी हो सकती है। बहुत अधिक मात्रा में रोज़ शराब का सेवन करना, विटामिन डी की कमी होना या अधिक मात्रा में रेड मीट का उपयोग करने के कारण भी बच्चेदानी में गांठ बन सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं बच्चेदानी में गांठ बनने से इसका बचाव कैसे किया जाता है। बच्चेदानी में गांठ होने से रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन नियमित रूप से व्यायाम करने से इसके होने की संभावना को कम जरूर किया जाता है। नियमित रूप से व्यायाम करने वाली महिलाओं में गर्भाशय में फाइब्रॉइड से पीड़ित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, जैसे अपना वजन नियंत्रित करना, लाल मांस और शराब से दूर रहना, फलों और सब्जियों का सेवन करके मरीज गर्भाशय फाइब्रॉइड से ग्रस्त होने की संभावना को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं बच्चेदानी में गांठ का परीक्षण कैसे किया जाता है। बच्चेदानी में गांठ यानी कि फाइब्रॉइड में लक्षण महसूस नहीं होते, इसलिए आमतौर पर यह नियमित योनि परीक्षण के दौरान ही पाया जाता है। फाइब्रॉइड का परीक्षण निम्न प्रकार से लगाया जाता है, जिसमें शामिल है अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड स्कैन यानी योनि की जांच द्वारा इसका निदान किया जाता है। यह सर्वाइकल और सबम्यूकस फाइब्रॉइड का पता लगाने में मदद करता है। फाइब्रॉइड के निदान के 2 प्रकार होते हैं। पेट का अल्ट्रासाउंड स्कैन, इसमें पेट के बाहर का अल्ट्रासाउंड प्रोब घुमाया जाता है, और दूसरा आता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। इसमें एक छोटा अल्ट्रासाउंड प्रोब योनि के अंदर डाला जाता है। अगला है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी के दौरान योनि और गर्भाशय की ग्रीवा के माध्यम से एक छोटे से टेलीस्कोप को गर्भ में डाला जाता है। इसकी मदद से डॉक्टर गर्भ के अंदर की जांच करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मरीज को दर्द के अनुभव से बचाने के लिए लोकल एनेस्थेटिक या जनरल एनेस्थेटिक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अधिकांश महिलाओं को एनेस्थेटिक की आवश्यकता नहीं होती। हिस्टेरोस्कोपी का इस्तेमाल आमतौर पर गर्भाशय के भीतर के फाइब्रॉइड की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के दौरान सर्जन पेट में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं। इसके बाद पेट और पेल्विक के अंदर के अंगों और ऊतकों की जांच करने के लिए लेप्रोस्कोप पेट में डाला जाता है। इसके दौरान मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह सो सके। लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल गर्भाशय के बाहर के फाइब्रॉइड या गर्भाशय के चारों ओर की परत के फाइब्रॉइड की जांच के लिए भी किया जाता है। इनका साइज और शेप गर्भाशय को प्रभावित कर सकता है। अगला है बायोप्सी। कुछ मामलों में हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी के दौरान ऊतक का एक छोटा सा नमूना यानी बायोप्सी लेकर माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चेदानी में गांठ का इलाज कैसे किया जाता है। बच्चेदानी की गांठ का इलाज निम्नलिखित फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया जा सकता है, जैसे कि गांठ का आकार क्या है, गांठ का साइज़ क्या है या किन कारण की वजह से यह गांठ पैदा हुई है।
इस बीमारी का इलाज दवा या सर्जरी द्वारा किया जाता है। इस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर मरीज को कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स, GnRH एनालॉग्स जिनको कहा जाता है। डॉक्टर फाइब्रॉइड को कम करने के लिए GnRH एनालॉग्स दवा लेने की सलाह देते हैं, जैसे कि गैसोलिन एसीटेट। यह दवा शरीर में कम ईस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे फाइब्रॉइड को कम करने में मदद मिलती है। GnRH एनालॉग मासिक धर्म चक्र को रोकता है। इसके अलावा बार बार पेशाब आना और कब्ज के लक्षण में भी सुधार देखा जाता है। अगली दवा है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को कम किया जा सके, जो आमतौर पर माहवारी में अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग का कारण होता है। यह दवाइयाँ दर्द निवारक होती हैं। अगला है गर्भनिरोधक गोलियाँ। इन दवाइयों के सेवन से अत्यधिक रक्तस्राव और दर्दनाक मासिक धर्म से राहत मिलती है। अगली दवा है एंटी हार्मोनल एजेंट या हार्मोन मॉड्यूलेटर। इस दवा में यूलिप्रिस्टॉल एसीटेट, मिफेप्रिस्टोन, लेट्रोजोल शामिल होते हैं, जो फाइब्रॉइड को विकसित होने से रोक सकते हैं या उनकी गति को धीमा कर सकते हैं। साथ ही रक्तस्राव को भी कम करते हैं। अगला विकल्प है सर्जरी। जब लक्षण बेहद गंभीर हों तो ऐसे में डॉक्टर गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स का उपचार करने के लिए सर्जरी करने का निर्णय लेते हैं। इनमें से कुछ सर्जरी के बाद महिला की गर्भवती होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। इसमें पहली है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर पेट में कट लगाकर गर्भाशय को बाहर निकालकर फाइब्रॉइड को हटाते हैं। इस तरह की सर्जरी में मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में रखा जा सकता है और ठीक होने पर भी लंबा समय लगता है। अगला है वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। इस सर्जरी में डॉक्टर पेट में कट लगाने की जगह योनि के रास्ते से गर्भाशय को बाहर निकालते हैं और फाइब्रॉइड को हटाते हैं। इस सर्जरी में मरीज को ठीक होने में समय भी कम लगता है। अगर फाइब्रॉइड का आकार बड़ा है तो डॉक्टर इस सर्जरी को नहीं करने का निर्णय लेते हैं। अगली है रोबोटिक हिस्टेरेक्टोमी। इसमें डॉक्टर एक रोबोटिक आर्म के जरिए सर्जरी करते हैं। अन्य सर्जरी के मुकाबले इसमें पेट और गर्भाशय में छोटा सा कट लगाया जाता है, इसलिए मरीज 3 से 4 हफ्ते में ठीक हो सकते हैं। अगला उपाय है मायोमेक्टमी। इस सर्जरी में गर्भाशय की दीवार के फाइब्रॉइड को हटाया जाता है। अगर भविष्य में कोई महिला गर्भवती होना चाहती है तो डॉक्टर सर्जरी के लिए इस विकल्प को चुनते हैं। बड़े फाइब्रॉइड या गर्भाशय के अन्य भागों में स्थित फाइब्रॉइड इस सर्जरी द्वारा नहीं निकाले जा सकते। अगला विकल्प है हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड्स। इसमें फाइब्रॉइड को हटाने के लिए पतली दूरबीन और छोटे सर्जिकल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके जरिए गर्भाशय के अंदर पनप रहे फाइब्रॉइड को निकाला जाता है। जो महिलाएं भविष्य में गर्भवती होना चाहती हैं उनके लिए यह सर्जरी सबसे उपयुक्त है। इसमें दूरबीन को योनि के जरिए गर्भाशय तक ले जा सकते हैं, जिसके लिए इसमें किसी भी प्रकार का चीरा या टाँके नहीं लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बच्चेदानी में गांठ और इसके इलाज की ओर अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थी जयपुर के कोकून हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मितुल गुप्ता, जिन्होंने हमें बच्चेदानी में गांठ या यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूज़फुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दाडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।